नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका स्वागत है। हमारी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में 7 नंबर की क्लास है आज। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में मैं इजी वे से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगी, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो चलो हम देखेंगे आज डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का क्या योगदान रहा है हिंदी साहित्य इतिहास लिखने में। सबसे पहले तो हम वैश्विक जानकारी ले लेते हैं थोड़ी, भी कहाँ जन्म हुआ। ठीक है, तो देखो आप, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का जन्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है 1905 में हुआ। जन्म स्थान आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है सागर। सागर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। कहाँ हुआ? सागर मध्य प्रदेश के अंदर। सन पूछा जाए तो 1905 उत्तर देना है। और अगर जन्म स्थान पूछा जाए तो सागर मध्य प्रदेश आपको बताना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का अगर निधन आपसे पूछ लिया जाए तो 1990 बताना है। ठीक है, 1990। अब आगे देखो, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का क्या योगदान है। अगर आपसे पूछ ली जाए भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की जो हिंदी साहित्य जो इतिहास लेखन की परंपरा है उसमें कौन सा ग्रंथ लिखा, कौन सी रचना लिखी, तो उस रचना का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। कौन सी रचना लिखी? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आपको याद रखना है। कितने प्रकरणों में? 7 प्रकरणों में बांटा। कितने प्रकरणों में बांटा, ये आपको इसको याद रखना है। प्रकाशन कब हुआ? जब रचना लिखी तो प्रकाशन तो होगा, तो आपको याद रखना है प्रकाशन 1938 के अंदर हुआ, प्रथम भाग। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ? 2 भागों में प्रकाशित हुई, लेकिन प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ? 1938 ईस्वी में हुआ। आपको याद रखना है। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में लिखा है, भी मैंने नोट डाल के लिखा है, आपको ध्यान रखना है। जो दूसरा भाग है वो प्रकाशित नहीं हो पाया किसी कारणवश से। क्या हुआ? दूसरा भाग है वो प्रकाशित नहीं हो पाया, इसलिए ये क्या कहलाता है? इसलिए यह एक अधूरा इतिहास ग्रंथ है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आज आलोचनात्मक जो इतिहास ग्रंथ लिखा है वो कैसा है, मतलब कैसा है, तो वो क्या है? अधूरा है। क्यों? कारण क्या है कि दूसरा जो इसका भाग था वो किसी कारणवश प्रकाशित नहीं हो पाया, इसलिए अधूरा इतिहास ग्रंथ रह गया। ठीक है, और अब आपको पूछ लिया जाए भी इसमें जो समय है कितने वर्षों का है, जो इतिहास है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने ग्रंथ में शामिल किया है। तो ध्यान रखना है 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक लगभग। कहाँ से लेकर? 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों का इतिहास शामिल किया है। कितने हजार वर्षों का? वैसे भी पूछ सकता है भी 1693 ईस्वी से लेकर 693 से लेकर 1693, इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है, यानी 1000 वर्षों का है। आपको याद रखना है कितने वर्षों का? 1000 वर्षों का इतिहास है वो शामिल किया है। नेक्स्ट में देखो, जब ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक जो इतिहास ग्रंथ राम कुमार जी वर्मा ने लिखा तो अपना आधार किसको बनाया? जैसे हम गार सतासी से पढ़ते आ रहे हैं भी सेंगर ने कौन सी पद्धति अपनाई, डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन सी अपनाई, तो ऐसे ही डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ को जो लिखा तो उसका आधार किसको बनाया? तो आपको याद रखना है आचार्य शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है उसको अपना आधार बनाया। किसको? आचार्य शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ है उसको अपना आधार बनाया। अब जो आदिकाल जो हमारा है उसको राम कुमार वर्मा जी ने कितने भागों में बांटा? पहला प्रश्न तो यही बनता है। तो कितने भागों में बांट दिया? किसको? आदिकाल को। कितने भागों में? 2 भागों में। अब 2 भाग कौन कौन से हैं, क्या क्या नाम दिए आदिकाल के? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। कौन कौन से नाम है, कौन कौन शासन है, तो आपको देखना है। एक संधि काल में, दूसरा चारण काल। आदिकाल को 2 नाम दे दिए, 2 भागों में बांट दिया, संधि काल और चारण काल। आपको याद रखना है संधि काल का समय सीमा क्या बताई? 750 से लेकर 1000 विक्रम संवत। आपको ध्यान रखना है, ईस्वी नहीं है, विक्रम संवत है। ठीक है, और चारण काल की समय अवधि उसने मानी 1000 से, कितनी मानी राम कुमार जी ने?
1075 विक्रम संवत मानी। ठीक है, कितने कालों में बांटा आदि काल को? 2 कालों, 2 भागों में। कौन कौन से? संधि और चारण काल। फिर संधि का टाइम पूछ लिया जाए तो 750 से 1000 विक्रम संवत बताना है। चारण काल का काल पूछ लिया जाए तो 1000 से 1375 विक्रम संवत आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, फिर भक्ति काल का समय क्या माना? वर्मा जी ने भक्ति काल का समय माना 1375 से 1700 विक्रम संवत। कितना माना? 1375 से 1700 विक्रम संवत। फिर ऋतिकाल का समय क्या माना? 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत। ठीक है, और आधुनिक काल को 1900 विक्रम संवत से लेकर अब तक माना है, ध्यान आपको रखना है। अब हम देखेंगे, ये तो था हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में योगदान। भी आदिकाल को कितने भागों में बांटा, क्या क्या नाम दिया, भक्ति काल का समय क्या बताया, रीतिकाल का क्या बताया, आधुनिक काल का क्या बताया, ये सब मैंने आपको बता दिया। और अब देखेंगे भी इस जो हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास जो रचा, उसके मतलब दोष क्या रहे हैं, तो ये आप ध्यान से देखो। अपभ्रंश की बहुत सारी अध्ययन सामग्री समेट ली। जब राम कुमार जी वर्मा ने हिंदी साहित्य आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ जो लिखा, उसमें क्या किया? अपभ्रंश की बहुत सारी अध्ययन सामग्रियों को समेट लिया। हिंदी का पहला कवि किसको मान बैठे? स्वयंभू को मान बैठे, जो अपभ्रंश के कवि हैं, अपभ्रंश के हैं। तो आपको ध्यान रखना है भी, सबसे ज़्यादा दोष यही है भी अपभ्रंश की जितनी भी बहुत सारी अध्ययन सामग्रियाँ थी वो अपने ग्रंथ में समेट ली, शामिल कर ली, और हिंदी का पहला कवि किसको मान बैठे? स्वयंभू को मान बैठे। यही सबसे बड़ी भूल हुई राम कुमार जी से, आपको ध्यान रखना है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी पहली कविता कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की पहली कविता का क्या नाम है? देश सेवा। क्या नाम है? देश सेवा। कितने वर्ष की आयु में लिखी, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो 17 वर्ष की अल्प आयु में लिखी। कितने? मात्र 17 वर्ष की अल्प आयु में कौन सी लिखी पहली कविता? देश सेवा लिखी। और कितने रुपए का डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को इस पर पुरस्कार मिला, तो आपको ध्यान रखना है कितने रुपए का, कितने रुपए का मिला? 51 रुपये का। ध्यान रखना है। अब पेपर में ऐसे भी आ सकता है भी राम कुमार वर्मा जी की पहली कविता कौन सी है, तो आपको नाम देना है देश सेवा। देश सेवा किसकी कविता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। फिर ये भी पूछा जा सकता है भी कितनी उम्र में लिखी, तो 4 ऑप्शन दे के ये पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है 17 वर्ष की अल्प आयु में लिखी। और फिर देश सेवा पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा को कितने रुपये का पुरस्कार मिला, तो 4 ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है 51 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अन्य रचनाएं भी देखो आप, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है आपको। 4 रचनाएं देखे, इनमें से कौन सी नहीं है, कौन सी है, ये ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अन्य रचनाओं में याद रखनी है आपको एकलव्य है, अभिशाप, अंजिल, आकाशगंगा, हिमहास, चित्तौड़ की चिंता, रूप राशि और चित्ररेखा और निशिथ, जौहर और वीर हमीर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब नीचे मैंने कुछ राम कुमार वर्मा जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना। आज का हमारा सेशन है वो हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। वीडियो को पूरा देखना, आप पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। तो आप देखो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिंदी एकांकी के जनक किसे माना जाता है? अगर पेपर में आपसे पूछ लिया जाए भी हिंदी एकांकी के जनक है वो किसे माना जाता है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को माना जाता है। किस विद्वान ने राम कुमार जी की एकांकी बादल की मृत्यु, कौन सी एकांकी है, ध्यान दो, बादल की मृत्यु को हिंदी की प्रथम एकांकी माना? भी ऐसे कौन से विद्वान है जो राम कुमार वर्मा जी की जो एकांकी लिखी गई है ना बादल की मृत्यु, वो हिंदी की प्रथम एकांकी किसने माना? डॉक्टर निगंदर जी ने माना। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन बन सकता है जो बादल की मृत्यु है वो किसकी एकांकी है, तो राम कुमार वर्मा जी की है। इसको हिंदी की प्रथम एकांकी किसने माना, तो डॉक्टर निगेंदर जी ने माना। कौन सी रचना को माना? बादल की मृत्यु को माना। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट में प्रश्न देखो, नेक्स्ट में लिखा है किस काव्य पर राम कुमार वर्मा को देव पुरस्कार, कौन सा?
ये ऐसा कौन सा काव्य था राम कुंवर वर्मा जी का जिस पे देव पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो चित्ररेखा आपको याद रखना है, आंसर देना है। चित्ररेखा पर क्या मिला? किसके चित्र बनाए? ऐसे भी याद रख सकते हो, देव के चित्र बनाए। ठीक है, किसने? राम कुंवर वर्मा जी ने। तो देव पुरस्कार मिला, किस पर मिला? चित्ररेखा पर मिला। राम कुंवर, जो राम कुंवर जी हैं किस युग के रचनाकार माने जाते हैं? आपसे पूछ लिया जाए तो आपको आंसर देना है छायावाद के। और राम कुंवर वर्मा जी का बचपन का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो कुमार देना है। क्या है? कुमार। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में लिखा है राम कुंवर वर्मा जी को पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया? पद्म भूषण पुरस्कार याद रखना है आपको, 1963 ईस्वी में मिला पद्म भूषण पुरस्कार। ठीक है, किसको? राम कुंवर वर्मा जी को। कब मिला? 1963 में। कौन सा पुरस्कार? पद्म भूषण। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में मैंने लिखा है, किसने लिखा है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित? ये किसने लिखा है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा है वो रहस्यवाद के क्या हैं? पंडित हैं। उन्होंने रहस्य के हर पहलू का अध्ययन किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बारे में ऐसा किसने कहा है कि वो रहस्यवाद के पंडित हैं और रहस्य के हर पहलू पर अध्ययन किया है? तो भगवती चरण वर्मा ने ऐसा बोला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो, रामकुमार वर्मा मूल रूप से क्या माने जाते हैं? मूल रूप से वो आलोचक और एकांकी कारक माने जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कबीर के बारे में किस नाम से आलोचना लिखी? ये जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं वो कबीरदास जी जो हुए हैं उसके बारे में किस नाम से रचना की, आलोचना की? तो याद रखना है, कबीर का रहस्यवाद। किस नाम से आलोचना की? कबीर का रहस्यवाद से। किसने की? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने की। किस पे की? कबीरदास पर की। किस नाम से? कबीर का रहस्यवाद। ठीक है, आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।